अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आज गांधी चौराहे से किसानों के समर्थन में कृषि कानून के खिलाफ निकाली ट्रैक्टर रैली। कलेक्टर कार्यालय पर घेराव कर कलेक्टर कार्यालय के बाहर पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री की हुई सभा। मंसूर गांधी चौराहे से बड़ी संख्या में आज किसानों के समर्थकों में ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेस के नेताओं ने एकजुट होकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। जिस प्रकार से दिल्ली में किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, उनके समर्थन में मंसूर कांग्रेस द्वारा भी समर्थन किया है। उसी को देखते हुए एक रैली निकालते हुए महाराणा प्रताप चौराहे होते हुए यशनगर होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। वहां पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मोदी सरकार और शिवराज सरकार पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने निशाना लगाते हुए कहा, किसान विरोधी सरकार है और किसानों को जागना होगा और सड़क पर आकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा, नहीं तो किसानों की जमीन गिरवे व रखना होगी और किसानों को बड़े सेठ के यहाँ काम करना होगा और इस कृषि कानून के खिलाफ सभी लोगों को एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करना होगा। कांग्रेस नेता राकेश पाटीदार की घेराव करते समय ऊपर लोहे के गेट पर चढ़ते समय नेताजी का पेंट फट गया और नेताजी वहां से चलते बने। ऊपर गेट पर चढ़ने से रोक रही थी पुलिस, उस समय है नेताजी का फट गया पेंट। ट्रैक्टर मार्च को लेकर किस प्रकार से था और क्या मांगे आप लोग? देखिए, पूरे देश में किसान अपनी वाजिब मांगों के लिए आंदोलन कर रहा है। कृषि के अंदर 3 काले कानून नरेंद्र मोदी की सरकार जबरदस्त तरीके से लेके आई है। तीनों काले कानून इस देश के किसानों को आत्महत्या की तरफ प्रेरित करते हैं। मेरा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी और नरेंद्र तोमर, तुमसे ज़्यादा विद्वान मेरे देश का किसान है। क्या तुमने उससे बैठ के नीति बनाई? किसी किसान से पूछा? जिंदगी भर अपने मन की बात नरेंद्र मोदी करता, कभी किसी किसान के मन की बात करी नरेंद्र मोदी ने? मेरा किसान बोल रहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का हवाला डालिए इसमें। उसका कहना है हमें यदि हमारे साथ फ्रॉड होता है हमारी फसल बेचने में, हमें कोर्ट जाने का अधिकार हो। तो वो कहते नहीं, आप एसडीएम तक जा सकते हो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कॉलम हम डालेंगे नहीं। जब अडानी और अंबानी को ही तुमको उनका ही घर भरना है तो मेरे किसान को गिरवी क्यों रख रहे हो? 55 किसान मर चुके हैं दिल्ली की बॉर्डर पे। किस तरह का बेरहम प्रधानमंत्री देश को मिला, कैसा तानाशाह मिला है। अरे एक व्यक्ति मर जाए तो उसके लिए संवेदनाएं पैदा हो जाती है। इस देश का अन्नदाता, रीढ़ की हड्डी, 55 किसान अभी तक मर चुके हैं आंदोलन के अंदर, लेकिन नरेंद्र मोदी तानाशाह के कानों पे जू नहीं रहेंगी। ऐसे प्रधानमंत्री के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा चलाना चाहिए। जो किसान है, जो केंद्र सरकार द्वारा एक काला कानून लाया गया है, उसके विरोध में आज हमारे हज़ारों की तादाद में हमारा किसान आज दिल्ली की सड़कों पर है। उनको ही समर्थन देने के लिए, उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ आगे बढ़ने के लिए समूचे प्रदेश में कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटी माननीय कमलनाथ जी और सज्जन भाई हम सब ने बनाया है, जिसके चलते हम लोग 15 तारीख तक ब्लॉक और ज़िलों में आंदोलन करेंगे। जैसा कि बताया 20 को मुरैना में होगा, फिर भोपाल में होगा 23 को, और उसके बाद दिल्ली कूच करने की तैयारी है। तो स्वास्थ्य मंत्री ये पुरानी तीन दिन पुरानी बात है। देखो, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को। जब से प्रदेश की सरकार बनी है और एक नकली मावा यहाँ पर जो पुनः स्थापित हो गया है, उसके सरकार में सारे मंत्री यही कर रहे हैं। खुद का, परिवार का भरण पोषण कैसे हो, उस काम में पूरी सरकार लगी हुई। न तो उनको किसान की चिंता है, न कोविड में इतने जाने हमारे प्रदेश में लोगों ने गए इसकी चिंता है। अपना अपना देखो, अपना अपना बांटो, ये चल रहा है। आपके विधायक ने ही उनको वापस मामा बनाया, क्या मानते हैं आप इसको? बिके हुए लोग, देखिए, जो चले गए उनके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं? जो लोग बिकाऊ थे वो चले गए, टिकाऊ हमारे साथ खड़े हैं, तो आगे बढ़ेगी। वो चले गए, सरकार भी आपकी इसीलिए गई है। कोई बात नहीं, कोई बात, फिर बनाएंगे, आप चिंता मत करो। 23 में मिलेंगे, 23 में। थैंक यू। कि आज कांग्रेस के नेता के कपड़े फाड़े, क्या कहना है?
देखिए, जब आंदोलन होता है तो वहाँ पर ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, किसी के कोई कपड़े नहीं फाड़े हैं। कई बार जब पुलिस और कार्यकर्ताओं में झूमा झपटी होती है या पुतला जलाते हैं या प्रदर्शन होता है, हम लोग घेराव करने आए थे, घेराव कर रहे थे और वो रोक रहे थे। इस बीच ऐसा होता रहता है और इसमें कोई बड़ी कपड़े फाड़ने वाली बात कोई नहीं है। और कांग्रेस का प्रदर्शन बड़ा जोरदार प्रभावी प्रदर्शन रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस तरीके से आज किसानों के सम्मान में सड़क पर उतर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन किया है, मुझे लगता है इस तरीके के प्रदर्शन पूरे देश में हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार का जाना तय है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो जोश है उसको देख के प्रशासन बौखलाया हुआ है। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन को निरंतर जारी रखेंगे।